हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं। पहले फोटो वर्ड का मतलब अगर हम लोग देखें तो क्या होता है। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, और अगर सिंथेसिस वर्ड का मतलब पूछे तो क्या होता है, फॉर्मेशन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम लोग लाइट को यूज करके किसी चीज का फॉर्मेशन करें तो उसमें बोल सकते हैं एक पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली लाइट को यूज करके किसी चीज का फॉर्मेशन करना। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन होता किस चीज का है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हम लोग लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, जिसे जब भी हमें कोई काम करना हो हम उस एनर्जी को तुरंत ले पाए, और उसके बाद जो भी काम करना हो उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो अपने बॉडी से तुरंत इंस्टेंटली ले पाए, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस में, कि जब भी लाइट एनर्जी को यूज करके हम लोग एक ऐसे एनर्जी को बना रहे हैं जो प्लांट के बॉडी में हर एक इंस्टेंट पे स्टोर रहता है, हर एक टाइम प्लांट के बॉडी में स्टोर रहता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम पूछे फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट एनर्जी को यूज करके एक स्टोर्ड फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी को बनाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट के केस में, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम पूछे इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं all the living organisms need energy to perform their different normal metabolic functions। क्या बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी चाहिए ही कुछ भी बॉडी का फंक्शंस को प्ले करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सम टोटल ऑफ all the reactions, the sum total of all the reactions occurring in our body throughout day and night। तो हम लोग क्या इधर समझ पाए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में सुबह से लेकर रात तक या फिर रात से लेकर सुबह तक हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चल रही है सारे टाइम, उस सारे रिएक्शन को एक साथ हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ लीजिए कि आप लोग को लगता होगा कि अगर हम लोग रात में सो रहे हैं तो हमारे बॉडी के सारे रिएक्शंस रुक गए हैं, बट ऐसा नहीं होता। हमारा रिएक्शंस बॉडी में हर एक टाइम चलते रहता है, चाहे हम खा रहे हो, दौड़ रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन जो भी चल रहे हैं वो कभी भी रुकते नहीं है। अगर कभी रुक जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है पहले जैसा वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जितने इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इसे नहीं मिल पाएगी। वो एनर्जी कैसे मिलती है, ये बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चल रही होती है उससे ये मिलती है एनर्जी। मेनली ये रिएक्शंस चलती क्यों है बॉडी में, ये स्टोर्ड एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। अगर ये बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी बार बार ना बने तो जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कभी हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये जितने भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में हमेशा रात से लेकर सुबह तक, दिन शाम सुबह हमेशा जब भी चलता रहता है, उस पूरे एनर्जी, ये पूरे फंक्शन को, ये पूरा रिएक्शंस के पूरे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जानने से पहले हम लोग को और एक दो चीज जानना होगा कि मेटाबॉलिज्म के दो फॉर्म कौन से होते हैं। पहला होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अब हम लोग पूछेंगे कि अगर मेटाबॉलिज्म पढ़ लिए तो ये दोनों पढ़ने का क्या जरूरत है, तो हम लोग को आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म उसका एक पार्ट है। फोटोसिंथेसिस को हम लोग एक बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, इसके पहले हम लोग को जानना होगा कि एनाबॉलिज्म है क्या। तो अगर हम बोले फोटोसिंथेसिस का कौन सा दो पार्ट है, सॉरी मेटाबॉलिज्म का कौन सा दो पार्ट है, तो पहला होगा एनाबॉलिज्म और दूसरा होगा
कैटाबॉलिज्म। तो पहले हम लोग जानना है एनाबॉलिज्म क्या है। मान लीजिए कि अगर हम लोग खाए 5 किलो जूल एनर्जी, खाना खाकर हमें कितना एनर्जी मिला 5 किलो जूल, लेकिन हमारे बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट था, बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी थी एनर्जी की, हम 5 किलो एनर्जी खाए लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट थी 2 किलो जूल एनर्जी। तो बची हुई 3 किलो जूल एनर्जी जो बच चुकी है वो कहाँ जाएगी, ये चली जाएगी बॉडी में जो स्टोर एनर्जी थी पहले से, इसमें ही जाकर ये 3 किलो जूल एनर्जी और जाके एड ऑन हो जाएगी। मतलब क्या है एनाबॉलिज्म। सपोज अगर हम लोग खाना खाए हैं उससे हमें 5 किलो जूल एनर्जी मिली है और बॉडी की रिक्वायरमेंट थी 2 किलो जूल एनर्जी की, तो ये 5 किलो जूल जो एनर्जी हम लोग को खाने खा के मिली है, 2 किलो जूल तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में चला जाएगा, लेकिन बाकी 3 किलो जूल एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी में जो पहले से एनर्जी स्टोर थी उसके संग जाके एड ऑन हो जाएगी और ये स्टोर्ड एनर्जी को अल्टीमेटली बढ़ा देगी। ये होता है एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में ठीक इसका ऑपोजिट होता है। सपोज हम खाना खाए 5 किलो जूल एनर्जी मिला, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, बॉडी की रिक्वायरमेंट थी 10 किलो जूल एनर्जी की। तो ये 5 किलो जूल जो हम लोग खाना खाकर मिला है एनर्जी, ये 5 किलो जूल अकेले बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो इसके पास स्टोर्ड एनर्जी होगा, ये स्टोर्ड एनर्जी का होगा ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन होने के बाद 5 किलो जूल एनर्जी तो यहाँ बॉडी के रिक्वायरमेंट में चला गया, बाकी 5 किलो जूल मिलेगा ये स्टोर्ड एनर्जी से। तो हम बोल सकते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी से -5 किलो जूल एनर्जी हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जब भी स्टोर्ड एनर्जी का जो पहले से फॉर्मेशन हो चुका है, अगर उसके बाद में किसी भी तरह से स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग बढ़ा सके तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिज्म। अगर हम लोग स्टोर्ड एनर्जी का किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, मतलब हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अगर बाहर के खाना खाने की वजह से पूरा नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी पहले से था, अब उस स्टोर्ड एनर्जी का हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उस एनर्जी को, और उसके बाद हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है उस एनर्जी वहां से हम लोग एनर्जी को ले रहे हैं। तो जब भी एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होता है स्टोर्ड एनर्जी का बॉडी में, उस एनर्जी को हम लोग उस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म। और जब भी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग फिर से और जाके एड ऑन कर दे, उसमें और ज्यादा सिंथेसिस बढ़ा दे, तो उस टाइम हम लोग उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म, और ये है मेटाबॉलिज्म के दो फॉर्म। अब अगर देखें यहाँ पे क्या लिखा है, फूड इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और द स्टोर्ड एनर्जी। फूड क्या है, सोर्स है पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी। ये कौन सी स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिस स्टोर्ड एनर्जी के बारे में हम अभी बताएं कि लाइट एनर्जी को यूज करके ये स्टोर्ड एनर्जी को बनाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा। जैसे ही बॉडी को लगेगा कि हमें एनर्जी की जरूरत है, ये स्टोर्ड एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से एनर्जी का फिर यूटिलाइज कर लेगा बॉडी। ये सेम वही एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी दोनों सेम चीज है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इट इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग खाना खाए वो बॉडी में स्टोर हो गया स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन सपोज किसी को दौड़ना है या फिर किसी को एकदम बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, उस टाइम में भी एनर्जी का यूज होता है, या फिर किसी को जाना है कहीं पे चलकर, या फिर किसी को खाना खाना फिर से बैठना है, या फिर उसको सोना है, कुछ भी करना है, तो वो एनर्जी वहां पर यूटिलाइज होगा। कोई भी काम करने में बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब भी स्टोर्ड एनर्जी किसी भी फॉर्म में बॉडी को हेल्प करता है, उसको कोई भी फंक्शन को प्ले करने के लिए या फिर उसके कोई भी बॉडी का काम करने के लिए, जब भी स्टोर्ड एनर्जी हेल्प करने लगे इंडायरेक्टली, तो फिर ये जो एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है स्टोर्ड एनर्जी से, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ आया तो फिर से देखते हैं कि अगर किसी को दौड़ना है अचानक से, तो बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, अब वो क्या होगी, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब बॉडी एक जगह पे रुका हुआ ना रहे, वो अपने पोजीशन से कहीं भागता हुआ रहे, चलता हुआ रहे, दौड़ता हुआ रहे, या कुछ भी कर रहा है अपनी पोजीशन से हटके, या फिर पोजीशन पे रहकर भी अपने बॉडी के पार्ट्स को किसी को भी मूव किए जा रहा है, तो उस टाइम में स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। यही सेम चीज क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। ये है रेस्पिरेशन। और हम लोग को अभी पता चलेगा कि ये रेस्पिरेशन जो है, ये रेस्पिरेशन जो है
ये एक इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस है, किसके साथ? फोटोसिंथेसिस के साथ। ये जो रेस्पिरेशन है ये एक इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस है, किसके साथ? फोटोसिंथेसिस के साथ। कैसे? अभी देखेंगे। ड्यूरिंग दिस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस द सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड within the food as the potential energy, and this special physiological function is called as the photosynthesis। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। जब भी अगर हम लोग लाइट एनर्जी को एक ऐसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो एनर्जी जाके हमारे बॉडी में स्टोर हो जा रहा है एक स्टोर्ड एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। और अगर यही स्टोर्ड एनर्जी को वापस से हम लोग ब्रेक डाउन करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये बन जा रहा है वापस से काइनेटिक एनर्जी बन जा रहा है, और ये प्रोसेस कहला रहा है फिर रेस्पिरेशन। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मेशन करना, और रेस्पिरेशन जो है वो है स्टोर्ड एनर्जी का फिर से वापस से ब्रेक डाउन करना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्टोर्ड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपस में क्या है? इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस है। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस में भी जा सकते हैं और फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं बार बार काइनेटिक एनर्जी बनाने में, और काइनेटिक एनर्जी को भी बार बार कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग स्टोर्ड एनर्जी में। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में। अगर यहाँ से देखिए हम लोग द टर्म फोटोसिंथेसिस, लाइट मतलब फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बिल्डिंग अप, या फिर इसको हम लोग और भी एक चीज क्या बोल सकते हैं? फॉर्मेशन। was coined by scientist, ये साइंटिस्ट बार्नेस जो थे 1898 में इन सबसे पहले फोटोसिंथेसिस वर्ड कॉइन किए थे। कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च which is produced as a result of photosynthesis act as the basic raw material। मतलब ये जो स्टोर्ड एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, लेकिन वो हो किस फॉर्म में रहा है? वो हो रहा है स्टोर एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट का भी अगर हम लोग पूछे कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो वो एक ग्लूकोज या फिर स्टार्च। ग्लूकोज और स्टार्च में डिफरेंस क्या है? अगर ये एक को हम लोग ग्लूकोज बोलेंगे तो इसके साथ अगर हम 4 मॉलिक्यूल को लगा दें तो इसको हम लोग स्टार्च बोलेंगे। मतलब अगर इसको बोलेंगे मोनोमर, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, अगर मोनोमर है ग्लूकोज तो पॉलीमर क्या होगा? स्टार्च। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम लोग लाइट एनर्जी को स्टोर कर ले रहे बॉडी में, उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये जो स्टोरेज का फूड है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा? वो होगा या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट का भी नाम पूछे कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो ये होगा ग्लूकोज के फॉर्म में या फिर स्टार्च के फॉर्म में। अगर ये सिंपल यूनिट रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, और अगर बहुत सारे फॉर्म में रहे, बहुत सारे एक साथ चेन में रहेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे स्टार्च। डेफिनेशन अगर देखिए क्या लिखा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस इज द फोटोकेमिकल बायोकेमिकल एनाबॉलिक ऑक्सीडोरिडक्टिव प्रोसेस बाय व्हिच green plant cells can prepare carbohydrate food material in presence of sunlight, water, CO2 and chlorophyll, producing O2 as a byproduct। तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि ये जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि फोटोकेमिकल वर्ड्स को क्यों यूज करते हैं, बायोकेमिकल क्यों बोलते हैं, एनाबॉलिक क्यों बोलते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टिव क्यों बोलते हैं, तो हर एक वर्ड का मीनिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि क्यों ऐसा फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है, और एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस जो अभी तक हम लोग जाने वो है भी या नहीं। तो चलिए इसके लिए आप लोग देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर जरूर।